अगर सुबह उठते ही आपका पेट खोलकर साफ नहीं होता, टॉयलेट में 10 से 15 मिनट बैठना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, या फिर बाहर आने के बाद भी लगता है कि पेट अभी भी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात सिर्फ कब्ज की नहीं करेंगे, बल्कि आंतों की सेहत के बारे में, आंतों की सफाई के बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आंतों को सुस्त बना रही हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलतियां तुरंत छोड़ देनी चाहिए, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक, एक घरेलू उपाय, जो होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, जो बेहद आसान है और जिससे बहुत से लोग समय समय पर मल त्याग करने के लिए, आसानी के लिए इसको अपनाते हैं। खासकर पुराने बुजुर्ग, नए लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, और ये उनके लिए भी बड़ा वरदान साबित होगा जिनको अक्सर एसिडिटी की भी समस्या रहती है। फॉर्मूला है ही ऐसा जोरदार, राइट? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस शानदार जानदार वीडियो को। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। दोस्तों, आयुर्वेद में अच्छे पाचन को अच्छी सेहत की नींव माना गया है। अगर सुबह पेट आसानी से साफ हो जाए तो पूरा दिन शरीर हल्का लगता है, राइट? और भूख भी अच्छी लगती है, काम करने की ऊर्जा भी बड़ी जबरदस्त महसूस होती है। लेकिन आज का जो बदलता लाइफस्टाइल है, इसने पूरी जो सिस्टम है इसको मुश्किल बना दिया है। किसी को सुबह प्रेशर नहीं बनता, किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है, कई लोगों को टॉयलेट जाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर जो है पूरे शरीर पर दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? जैसे कि बार बार गैस बनती है, बिल्कुल बनती है, तो समझ लीजिए सिस्टम आपके ऊपर लागू होना शुरू हो गया है। बार बार पेट फूलता है, मुंह से स्मेल आती है, भूख कम लगती है, हर समय भारीपन सा महसूस होता है, और कई लोगों की जो त्वचा है, स्किन है, डल होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए सिर्फ हमें अपने सिम्टम्स को दबाना नहीं है, इसको समझना जरूरी है, और इसके ऊपर फॉर्मूला लागू करना भी जरूरी है, ताकि आप जो चाहते हैं सुबह सुबह वो काम जरूर हो जाए, राइट? तो आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो अधिकतर लोगों में काफी सुधार देखने को मिलेगा, मैक्सिमम लोगों में, राइट? सबसे पहली चीज, पानी। सोचिए, अगर मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो क्या होगा? सख्त हो जाएगी एकदम से। ठीक वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन भी होती हैं, हमारी आंतें भी होती हैं, और जब शरीर में पानी कम होता है तो जो हमारा मल है, जो पॉटी है अंदर, वो धीरे धीरे हार्ड होनी शुरू हो जाती है, और उसे बाहर निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लीजिए। दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। और अगर सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है तो पहले पानी पीजिए, उसके बाद फिर चाय पीजिएगा, वो भी ज्यादा कड़क नहीं। अपने खाने में ऐसे फ्रूट्स को शामिल कीजिए जिनमें पानी और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में शामिल है, जैसे कि पपीता, अमरूद, नाशपाती। ऐसे ये सब छिलके के समेत आप ये फ्रूट्स खाइए। सेब और भीगे हुए अंजीर। अगर आपको लगता है कि सेब तो स्टोर कर देते हैं, वैक्स आ जाती है, तो छील लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पपीता तो वैसे ही छील के खाना है, राइट? और रह गया अमरूद, अमरूद को छीलने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसे कीटनाशक वगैरह डालते। नाशपाती सब नेचुरल उगते हैं, बड़ी क्वांटिटी में उगते हैं, तो इनमें ज्यादा रफ टफ फ्रूट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताता हूं, पपीता, बहुत पहले मैंने एक फॉर्मूला दिया था कब्ज का, आज आपके साथ शेयर करता हूं। भाई साहब, पपीता जो है, अचानक याद आ गया, फॉर्मूला तो मैं एक और दूंगा आपको। पपीता जो है, ये हमारे आंतों में जो मल सख्त हो जाता है, खुर्च खुर्च के बाहर निकालता है। मेरा पर्सनल वो किया गया एक्सपेरिमेंट हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। पानी के अंदर डालो पपीता, पका हुआ पपीता, मिक्सी में घोट दो और पी जाओ 1 गिलास सुबह। 2-3 दिन करना, चौथे दिन से क्या पेट साफ होगा, आप कहोगे जी जिंदगी बदल गई मेरी, मजा आ जाएगा। चलो, दूसरी चीज, फाइबर। फाइबर हमारी इंटेस्टाइन के लिए एक नेचुरल असिस्टेंट की तरह काम करता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे प्लेट में मैदा बढ़ गया है और फाइबर कम हो गया है। लाइक पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बिस्किट, ब्रेड, ये सब चीजें, इवन समोसे, टिक्की। अगर यही चीजें हर रोज खाएंगे, आए दिन खाएंगे, तो हमारा डाइजेशन जो है वो वीक होगा ही होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि खाने में चोकर मिला आटा या फिर ओट्स, दलिया, छिलके वाली दालें, सैलेड्स और हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। लेकिन याद रखिए, फाइबर तभी अच्छा काम करेगा जब पानी भी सफिशिएंट मात्रा में पिएंगे। तीसरी चीज, शरीर को थोड़ा बहुत जरूर चलाइए। सिर्फ खाना बदलने से काम नहीं चलेगा, आंतों को थोड़ी सी गतिविधि भी चाहिए।
राइट? मूवमेंट भी चाहिए रोज कम से कम, मतलब 25 से 30 मिनट मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप 5 मिनट से शुरू करना, 1 मिनट से शुरू करना, और 20-25 दिन में आप 25 मिनट पे आ जाओगे। हर रोज 1 मिनट बढ़ा लो अपना, राइट? और थोड़ा सा तेज चाल से चलना शुरू हो जाएंगे तो ये डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर समय कम है तो सिर्फ 3 से 5 मिनट आप कपालभाति कर सकते हो, अगर समय कम है तो, राइट? और अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। पहली गलती, जल्दी जल्दी खाना। दूसरी गलती, भूख ना होने के बावजूद भी खाते रहना। तीसरा, प्रेशर आने पर रोक देना। चौथा, पूरे दिन बैठे ही रहना। पांचवा, बार बार बिना सलाह के तेज लैक्सेटिव्स लेना, राइट? पिंक कलर के, ग्रीन कलर के वो आप जो लिक्विड्स पीते हैं, राइट, वो बार बार आप लेते हैं, तो वो भी एक गलती है, गलतियों में काउंट होती है। अगर आप सिर्फ इन 5 गलतियों को भी सुधार लें तो कई बार दवा की जरूरत कम पड़ सकती है। अब बात करते हैं आज के उस जोरदार फॉर्मूले के बारे में। अगर कभी कई दिनों से मान लीजिए पेट साफ ना हो रहा हो, तो आप अपना मतलब खान पान भी सुधार लिया, उससे भी आराम नहीं मिल रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना। किसी भी छुट्टी वाले दिन, लाइक संडे, तो आप संडे है, सुबह खाली पेट सबसे पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लेना। और अब 1 गिलास पानी में लगभग 1 इंच मुलट्ठी, इतनी साफ सुथरी मुलट्ठी, फ्रेश होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, उसका एक टुकड़ा डाल के तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, आधा गिलास ना बचे। फिर इसको छान लो और हल्का गुनगुना होने दो। जब ये गुनगुना हो जाए, तब इसमें 1 बड़ा चम्मच प्योर कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ये इसको मिलाकर आप पिए। इसके बाद 30 से 40 मिनट तक ना कुछ खाना है, प्यास लगे तो पानी पी सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मत पीना, और घर पे ही रहना है। कैस्टर ऑयल जो है, ये जो मल त्याग को मतलब इंप्रूव करता है, यानी पॉटी लाने के लिए इंप्रूवमेंट देता है, अंदर जो है ये चिकनाई लेके आता है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको 1 से ज्यादा मोशन आएंगे, हो सकता है 2-3 मोशन, 4 मोशन, कोई बात नहीं, होने दो ना, पेट साफ। और जो मुलट्ठी होती है ना, डाइजेशन को शांत रखने में आपकी बड़ी मदद करती है, खासकर वो लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत फायदेमंद है। आपने सिर्फ मुलट्ठी आज तक गले के लिए सुनी होगी, लेकिन एसिडिटी में भी बड़ा अच्छा काम करती है, राइट? तासीर ठंडी है, ध्यान रखना। ध्यान रखें, ये हर रोज लेने वाला नुस्खा नहीं है, ये रोज रोज नहीं लेना, सिर्फ छुट्टी वाले दिन, ठीक है? और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या फिर बार बार आपको दस्त होने की शिकायत है, या पेट में अक्सर तेज दर्द रहता है, या आंतों में कोई रुकावट है, या कोई और गंभीर बीमारी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग मत कीजिएगा, राइट? और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आंतों की जो अच्छी सेहत होती है, वो कोई गोलियां खाने से, हर रोज चूरन खाने से, हर रोज पिंक या ग्रीन कलर के लिक्विड लेने से अच्छी नहीं बनती। ये बनती है सही पानी से, सही भोजन से, सफिशिएंट फाइबर से, हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज या फिर वॉक करने से, अच्छी नींद और थोड़ा तनाव कम रखने से आपकी आंतों की सेहत बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप आज से ही इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन सभी भाई बहनों के साथ या उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी घर में किसी की मदद हो जाए, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इस वीडियो को देखा, अपना प्यार दिया, और शेयर करने के लिए भी एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।